हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आर्मी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स नेवी का हो गया, अभी मैं आर्मी का बता रहा हूँ। तो आर्मी में देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले आर्मी का अगर देखा जाए तो आप लोग मुझे, अगर आप लोग साइट में देख नहीं पाइएगा तो कम से कम यूट्यूब में सर्च भी कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अगर आपका 170 हाइट है तो 170 हाइट है तो आप जनरल ड्यूटी में भर सकते हैं आर्मी जीडी में। अगर आपका 165 हाइट है और 12 में अगर 60% मार्क है कोई भी स्ट्रीम से, तो आप आर्मी क्लर्क में भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें दौड़ सकते हैं, फिजिकल दे सकते हैं। अगर आपका आर्मी टेक्निकल में अगर आपका साइंस है और साइंस में मतलब इंग्लिश में 55% से ज़्यादा मार्क है तो आप आर्मी टेक्निकल में भर सकते हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में 50 से ज़्यादा मार्क होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका ट्रेडमैन। तो ट्रेडमैन दो टाइप का होता है, एक 8वीं पास, एक 10th पास, लेकिन हाइट 170 चाहिए। आर्मी ट्रेडमैन ख़त्म हो गया। अब एक आता है, अभी एक चीज़ आया है, एक वैकेंसी निकला था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का। तो उसका सिलेबस है आपका कि एक तरह से आप देखिए तो 12 का ही है वो, तो 12 का जिसमें साइंस है वही भर सकता है। तो उसका सिलेबस है जनरल, वो रीजनिंग, तो रीजनिंग है, मैथ 5 मार्क का, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 15-15 मार्क का, और फिजिक्स 5 मार्क का। मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, दोनों में 80-80 नंबर का है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भी और आर्मी टेक्निकल ब्रांच में भी आपका 80-80 मार्क का है। तो आप लोग मतलब है आपका क्वालिफिकेशन तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसे है कि एयरफोर्स और नेवी पहले एग्ज़ाम लेता है, लेकिन आर्मी पहले रनिंग कराता है। तो अगर आपका हाइट है तो फिर बढ़िया है। और जो भी अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको हाइट में छूट दिया जाता है, कि मान के चलिए इस बार आर्मी टेक्निकल का हाइट 169 मांगता है, तो इसीलिए तो थोड़ा देखिएगा। आर्मी क्लर्क 165 और आर्मी टेक्निकल का 169 और आपका आर्मी जीडी का 170 और ट्रेडमेंट्स का 170। तो ये हाइट मांगा जाता है। और उसके बाद अगर आप, ये तो आर्मी के बारे में जानकारी हो गई। अब रैली कंप्लीट किए, और आर्मी में एक चीज़ ये है कि आपका एक ही दिन में फिजिकल, एक ही दिन में पुशअप, बीम, वो सब होके कंप्लीट होके, मतलब सब एक तरह से देखिएगा। एयरफोर्स और नेवी दिमाग देखता है, लेकिन आर्मी ज़्यादातर फिजिकल फिटनेस देखता है। तो इसीलिए ये रनिंग के दिन ही मेडिकल टेस्ट करा लेता है, उसके बाद एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। तो आप लोग उसको थोड़ा देखिएगा, समझिएगा तो बढ़िया होगा। और अगर मतलब एग्ज़ाम तो उसका थोड़ा बाद में होता है। आपका आर्मी टेक्निकल का एग्ज़ाम क्लियर किए, एग्ज़ाम रनिंग क्लियर किए, मेडिकल क्लियर किए, उसके बाद आपको एग्ज़ाम का डेट मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं आर्मी को। और अगर जीडी दीजिएगा तो फिर उसका सिलेबस वही है, अर्थमेटिक, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मतलब उस टाइप से एग्ज़ाम है। तो आप लोग सोच सकते हैं किस टाइप का एग्ज़ाम दें ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप बढ़िया से उस मतलब
उस पोस्ट को ज्वाइन कर पाएँ। तो ये है आपका आर्मी का जानकारी। और आर्मी में और ऐसे जानकारी हाइट वेट तो मैं बता दिया, चेस्ट हुआ, ये सब हुआ। चेस्ट का तो देखिए अलग अलग कास्ट का अलग अलग होता है। आर्मी हुआ, ये सब में आर्मी में बहुत कोई को छूट भी दिया जाता है, एसटी हुआ ये सब को। लेकिन एयरफोर्स और नेवी में ये सिस्टम नहीं है कि एयरफोर्स का ये वो सिस्टम नहीं है। आप उसका थोड़ा अलग लेवल का है, तो उसमें ये चीज़ नहीं होता है। इसमें आर्मी में बहुत छूट भी मिलता है, लेकिन उसमें नहीं मिलता है एयरफोर्स और नेवी में। और एक होता है कोस्ट गार्ड। तो मैं लगभग तो 2 वीडियो तो पूरा कर ही चुका हूँ नेवी और एयरफोर्स का। अभी आर्मी का पूरा होगा। आर्मी का पूरा होने के बाद देखता हूँ, अगर समय मिले तो मैं कल आपको CISF का जो रनिंग हो गया है उसका एग्ज़ाम के बारे में उसको बताऊँगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि देखिए, मैं तो बहुत कुछ बता दिया। मतलब शायद नर्सिंग असिस्टेंट का आप लोग फॉर्म फिल किया होंगे कि नहीं पता, उसका मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार रिव्यू में, कि उसका 12 से साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो फिर आराम से आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप उसके बारे में मतलब एग्ज़ाम देके आप नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। और अगर आप और ऐसे कौन सा फील्ड बचा है बताइए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सब चीज़ का डिटेल में मैं आपको बोलूँगा कि इस टाइप से है, ये है, वो है। तो आप लोग उस चीज़ को अगर बताइएगा तो मैं उसको समझ पाऊँगा। उसके बाद मैं आपके साथ वो चीज़ डिस्कस करूँगा, तो आप अगर बोल पाइएगा तो। और इस तरह से तो है। और उसके बाद और अगर आप दूसरा चीज़ अगर कुछ आप लोग सोच रहे हैं तो दूसरा तो इसे कुछ तो और नहीं है, बस यही है। और अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी तो मैं और क्या चीज़ कहता हूँ आर्मी के बारे में, अगर ठीक है, मुझे तो आर्मी के बारे में जितना पता था मैं बता दिया। और अगर आपको कुछ आपके मन में अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। मैं एक बार फिर से एक और वीडियो बना दूंगा, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि कुछ हमसे छूट गया हो तो। और हाँ, इस बार मैं बता दे रहा हूँ कि जो मिलिट्री पुलिस का जो लड़की का फॉर्म आया था, तो उसमें एडमिट कार्ड कटअप के थ्रू गया, 10th का मार्कशीट हिसाब से किया, 12th का मार्कशीट हिसाब से किया। तो वो भी जानकारी था। लेकिन अभी तक देखिए, जेंट्स में कंपटीशन नहीं है आर्मी में, लड़की में भी है, सबका एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। तो आप लोग सोच लीजिए कि किस टाइप से करना है, कैसे करना है। तो आप लोग बढ़िया से उसको सोच समझ ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, और अभी तो आर्मी का नहीं आएगा, अभी तो फिर से अभी आर्मी का आएगा। तो आप, क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत सारा वैकेंसी खाली है, अभी आर्मी का वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही आएगा। तो आप फोकस उसमें रहिएगा बढ़िया से, जिसको जिसको तैयारी करना है। और जिसका साइंस है और हाइट है तो आप लोग टेक्निकल में दौड़िएगा। और जिसका कलर के 165, जिसका हाइट कम है लेकिन 12 में 60% से ज़्यादा है, कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो, तो आप लोग आर्ट्स में दौड़ सकते हैं। और अगर 170 हाइट है आपका, 10th पास है, तो आप जनरल ड्यूटी में दौड़ सकते हैं। और अगर 8वीं पास है, 10th पास है, दोनों पोस्ट आता है, 8वीं का भी आता है, 10th का भी आता है, तो अगर उसमें भी आप लोग दौड़ सकते हैं। और उसके बाद तो और अगर मुझे तो मतलब और तो इसे मतलब क्या चीज़, और तो इसे मुझे उतना ही पता है। मैं तो जितना पता था मुझे मैं बता दिया। और तो कुछ छूट रहा होगा तो फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पूछिएगा। लेकिन यार ऐसा बात है कि कैप्टन अल्फा को 150 कर दीजिए। मैं तो कभी कोई वीडियो में नहीं बोलता हूँ लेकिन 150 कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए 150 कर देने का, तो अच्छा होगा, सही होगा। मतलब मुझे भी, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा, तो इसीलिए आप वो चीज़ कर दीजिए। तो फिर मैं बोल रहा हूँ
कि अगर आप लोग ये चीज़ करते हैं तो आप लोग किसी के बारे में भी अगर वीडियो बनाने बोलिएगा तो मैं आप लोग को बना दूंगा, मतलब कुछ भी वैकेंसी के बारे में, जैसे कि RSSC का तो पता ही है। और अगर उस टाइप से करते हैं तो देखिएगा। और जितने भी अगर न्यू व्यूअर्स जो हैं तो अगर आप लोग SSC का मतलब देखिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि अगर आप लोग SSC का अभी देखिए, SSC में आपका CGL अभी ख़त्म हुआ, CPO का एग्ज़ाम 11 तारीख से है, 10 या 11 तारीख से है। तो आप लोग ऐसे कीजिए कि SSC CPO और SSC CGL अब दोनों को टारगेट अगर ले रहे हैं तो देखिए, अभी SSC GD भी आने वाला है, और SSC GD नहीं होने से बहुत कोई जो वो फॉर्म को फिल करेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि देखिए, आप लोग सभी कोई कैफ़े जाते हैं ना, सब कोई जाते हैं। तो ऐसे कीजिएगा कि आप लोग मतलब अगर फॉर्म फिल करवाना हो हमसे तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट करने के बाद मैं आपको मतलब कमेंट कीजिएगा नीचे में कि हमको फॉर्म फिल करना है, तो फिर मैं आपको वहाँ मतलब ऐसे करूँगा कि अपना नंबर व्हाट्सअप वाला SMS करूँगा, आप वहाँ हमको डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, तो मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूँगा। और अगर आप ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपका तो ये मैं मतलब बस मतलब देखिए, कहीं भी आप जाइएगा तो अभी भी कहीं भी अगर आप जाइएगा ना तो घर से उठ के जाना पड़ेगा आपको, सब चीज़ है। तो आप कीजिएगा कि हमको कर भेज दीजिएगा, मैं आपको ही कर दूँगा। देखिए, मैं हर चीज़ में आपको बोल रहा हूँ, हर चीज़ ये कर रहा हूँ। तो आप लोग मैं व्हाट्सअप नंबर ही करूँगा, फिर आगे के बाद मतलब व्हाट्सअप में होगा कि क्या डॉक्यूमेंट सेंड करना है, क्या करना है, किस टाइप से करना है, तो फिर मैं मुझे बता दूँगा। तो ऐसे कीजिएगा कि कैफ़े वालों को आप लोग पैसा दीजिएगा ही नहीं जी, कैफ़े वालों को पैसा दीजिएगा ही ना, कि कुछ भी किसी का भी फॉर्म भरना। और अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो फिर आप लोग कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका फॉर्म डालने के लिए। तो फिर आप लोग, मुझे SSC का थोड़ा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर 10 से ज़्यादा कमेंट आया तो मैं ये चीज़ करूँगा, और अगर 10 से अगर कम कमेंट आया तो मैं नहीं कर पाऊँगा ये चीज़। तो अगर 10 से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं फॉर्म फिलअप कर दूँगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ये कर दूँगा। तो फिर देखिए, अगर आप, ऐसे बात नहीं है कि अगर आप अगर जनरल हैं, OBC है, फिर तो देखिए वैसे SSC का तो नॉर्मल फीस 100 रुपया होता ही है। और अगर कैफ़े में जाते हैं तो टाइम हिसाब से कोई लेता है ऑनलाइन करने का 50 रुपया, कोई लेता है 40 रुपया, उस टाइप से लेता है। और अब अभी तो ट्रांजेक्शन चार्ज भी जोड़ता है। ट्रांजेक्शन चार्ज मतलब 100 रुपये से अगर आप लोग 100 रुपये तक ट्रांजेक्शन करा रहे हैं तो उसका 10 रुपये लेता है। 200 से 250 तक करा रहे हैं तो 20 रुपये लेता है। मतलब सब कैफ़े का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। तो वो चीज़ आप लोग सोचिएगा, और अगर कीजिएगा तो फिर हमको SMS नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपको फॉर्म फिलअप करूँगा और प्लस आपको मैं उसी में सेंड कर दूँगा। लेकिन बता दे रहा हूँ कि अगर मैं आपको अगर नंबर दिया तो कोशिश कीजिएगा कि कॉल नहीं करने के लिए, मतलब कॉल नहीं कीजिएगा उस समय। मैं आपको जो नंबर ई करूँगा, कॉल वॉल नहीं कीजिएगा। व्हाट्सएप में अगर आप लोग SMS करते हैं तो फिर मैं आपको आंसर उनका दूँगा, कॉल नहीं कीजिएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर कॉल कीजिएगा तो फिर मतलब मैं रिसीव तो नहीं कर पाऊँगा कॉल। हाँ, अगर मैं आपका SMS नहीं देख पा रहा हूँ तो बार बार SMS कीजिए, बार बार SMS कीजिए, तो आपका SMS तो ऊपर आते ही रहेगा, ऊपर आते ही रहेगा, तो फिर मैं देख ही लूँगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, कुछ टाइप से कीजिएगा, तो फिर आपका सब चीज़ हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि देखिए, आप लोग
SMS कीजिएगा, कीजिएगा, आपका पैसा आप लोग सेंड कीजिएगा, क्योंकि देखिए जनरल का तो लगता ही है, तो OBC का 100 लगता है। तो फिर अब बताइए, फ़िलहाल तो मैं भी प्रिपरेशन में हूँ, तो मैं भी तो उतना एफोर्ड नहीं ना कर पाऊँगा। भले 1-2 जन का डाल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जनरल का, OBC का, किसी का भी, लेकिन उतना कैंडिडेट का मैं तो नहीं कर पाऊँगा ना, पैसा तो नहीं दे पाऊँगा। आप लोग अपना पैसा अगर सेंड करते हैं तो फिर मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूँगा, फिर आपको प्रिंट आउट भी सेंड कर दूँगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सेंड कीजिएगा, फ़ोटो सेंड कीजिएगा, सिग्नेचर सेंड कीजिएगा, तो मैं वो चीज़ सब चीज़ करके आपको दे दूँगा। हाँ, मैं हर दिन तो नहीं कर पाऊँगा, एक दिन में करूँगा, क्योंकि SSGD का 1 महीना का समय रहता है। 1 महीना का समय भी रहा ना, तो एक दिन में अगर मुझे 2 कोई का भी करना पड़े ना, 2 कोई का करूँगा एक दिन में। कर जब समय है तो फिर मैं आपको करूँगा, देखिए आपका SMS गया, हो गया, तो फिर होगा। अब देखिए, अगर होगा तो फिर सही है, अगर नहीं भी होगा तो फिर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई बड़ा बात नहीं, मैं ये बात बोल दिया, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप से क्या है, तो ठीक है दोस्तों। चलिए, आर्मी का तो कंप्लीट होता है, साथ में SSC का भी कंप्लीट होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन अब अगर चाहते हैं आप लोग, मैक्सिमम अगर 3 या 4 कमेंट आया कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपका वीडियो बना दूँगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।